आज हम आपको 3.676 जो एक रेशनल नंबर का डेसिमल नंबर है, डेसिमल फॉर्म है, उसको नंबर लाइन पर थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटिंग 3.676 ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9th का। कई बार पूछता है, NCERT बुक से है दिया हुआ। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक नंबर लाइन, पहले तो आपको ये जानना है कि ये किस दो इंटीजर के बीच पड़ता है। तो 3.676 जो है वह जिस दो इंटीजर के बीच पड़ता है वह है 3 से ये ग्रेटर है और 4 से स्मॉलर है, यानी 3 और 4 इंटीजर के बीच पड़ता है। इसलिए हम एक नंबर लाइन पर जो ड्रॉ कर रहे हैं, इस नंबर लाइन पर दो इंटीजर 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारे लिए एक पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट, जो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 हो गया, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 नहीं बल्कि ये 4.0 हो गया। तो ये आपका हो गया दूसरा इंटीजर 4, जिस दो इंटीजर के बीच ये नंबर जो है डेसिमल नंबर पड़ रहा है। अब ये हो गया आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब ज़रा गौर से इसका देखिए कि दूसरा प्लेस क्या है, 3.67, जो 3.6 और 3.7 के बीच पड़ेगा। तो 3.6 और 3.7 को आप समझें कि इसको हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। तो जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इसका जो है क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। यानी 3.6 और 3.7 जो है इसको 10 पार्ट में बांट देंगे। एक दूसरा नंबर लाइन स्टेप 2 में बता रहे हैं। ये स्टेप 1 हो गया आपका, स्टेप 1। ये रहा स्टेप 2, जिसका इनिशियल होगा 3.6 और 3.7, जिसको इक्वल 10 पार्ट में बांटेंगे। ये रहा आपका 0 पॉइंट हो गया इसका 3.6, और फिर इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.69 के बाद 3.7, यानी ये 3.7 हो गया। अब हर एक पॉइंट का क्या डेसिमल होगा, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 और ये 7। अब हम क्या करेंगे कि 3.6 से इसको मिला देते हैं, इसको, ताकि लगे कि ये 3.6 का और 3.7 का मैग्निफिकेशन हो गया। ये रहा 3.7 से यहाँ 3.7 को मिलाइए ताकि मैग्निफिकेशन हो गया इसका। ये रहा। अब तीसरा प्लेस है 3.676। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3.67 और 670 और 67 जो है 7 के बीच पड़ता है। 3.66 और 67, 3.66 और 667 और 677, 67 और 68,
इसको अब हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से इसका विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं और फिर इसको तीसरे स्टेप के स्टेप 3 नंबर लाइन पर इनिशियल मानते हैं इसको। ये रहा, ये हो गया 3.67, 3.67, ये हो गया 3.671, 3.672, 673, 674, 675, 676, 677, 3.678, 3.679, 3.679 के बाद 3.68, ये रहा 3.68, 3.68, इसको मिला देते हैं 3.68, ये रहा 671, 3.672, 3.673, 3.674, 3.675, 3.676, 3.677, 3.678, 3.679 और 3.68। ठीक है, तो इस तरह से अब हमको रिप्रेजेंट करना था 3.676 जो थर्ड स्टेप में आया, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पॉइंट पी से, यानी पॉइंट पी स्टेप 3 में मिला, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स 3.676 ऑन द नंबर लाइन। ओके गाइज, तो आज हमने आपको थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड 3.676 का बताया नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, और आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मेरे वीडियो के माध्यम से आप और कई अन्य आगे आने वाले अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टूड करेंगे। इस बीच में आपको बता दूं कि नॉलेज पॉइंट ने बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे के वीडियोस में दिए हैं सॉल्यूशन के साथ, जिसे आप देखना शुरू से अंत तक नहीं भूलेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर के सारे जो दिए हुए वीडियोज़ हैं उसको देखें अवश्य, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा।